हेलो स्टूडेंट, हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं अपने हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 मुग़ल एम्पायर। आपने देखा कि मुग़ल एम्पायर किस तरह से एस्टैब्लिश हुआ, कैसे 1526 में जो बाबर था उसने उसका पहला पाया रखा, उसने स्टार्ट किया उसको। फिर देन धीरे धीरे करके बाबर के बाद हुमायूं, फिर शेरशाह, अगेन हुमायूं, देन अकबर एंड देन लास्ट में जहांगीर, शाहजहाँ और लास्ट में औरंगज़ेब। ठीक है, तो औरंगज़ेब की डेथ हुई थी 1707 में। तब तक हमने देखा था कि जो मुग़ल एम्पायर का जो उसके वारसदार थे वो सारे धीरे धीरे वीक होने लगे थे, और इसीलिए मुग़ल एम्पायर का जो फॉल हुआ वो उसके औरंगज़ेब की डेथ के बाद उसका पूरा जो मुग़ल एम्पायर है उसका धीरे धीरे करके फॉल हुआ। ठीक है, हमने यहाँ तक देखा था। अभी हम यहाँ पर स्टडी करेंगे राणा संग्राम सिंह के बारे में। राणा संग्राम सिंह ऑफ मेवाड़ वॉज अ कंटेम्पररी ऑफ बाबर. He is also known as Rana Sangha. He was heroic and adventurous. He won many of the battles. However, he was defeated in the Battle of Khanwa against Babur, and his empire was reduced to nothing. बाबर का उसके साथ बैटल हुई थी उसकी, खानवा का जो युद्ध हुआ था उसी में बाबर ने राणा सांगा यानी कि राणा संग्राम सिंह को हराया था, और वो बहुत ही एडवेंचरस था। वो बार बार उसके साथ युद्ध कर रहा था। एंड देन लास्ट में खानवा का जो युद्ध हुआ था उसमें बाबर की विजय हुई थी। बाबर वहाँ पर विक्टोरियस हुआ था, और उसके बाद ही मुग़ल एम्पायर का जो नींव है वो रखी गई थी वहाँ पर। ठीक है, और धीरे धीरे इसीलिए राणा सांगा का जो हिस्ट्री में योगदान है उसे भी बहुत अच्छे से याद रखा जाता है, राणा सांगा ऑफ मेवाड़। देन कौन आया था? महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप वॉज द मैजेस्टिक रूलर ऑफ मेवाड़ who fought against Akbar of Mughal Empire. As Akbar attacked Mewar, the Battle of Haldi Ghati took place between Akbar and Maharana Pratap. Akbar was victorious, but Maharana Pratap established his power in the adjoining areas of Udaipur. So the struggle was continued. There were several attempts for pacification, but Rana was not ready to leave Chittor. महाराणा प्रताप के साथ अकबर का जो युद्ध हुआ था उसमें वो हार गए थे महाराणा प्रताप, बट वो अपना जो चित्तौड़ है वो खोने के लिए, उसको लीव करने के लिए रेडी नहीं थे, और इसीलिए उदयपुर का जो आसपास का इलाका है और चित्तौड़ स्पेशली, तो वो महाराणा प्रताप जो है वो छोड़ना नहीं चाहते थे। इसीलिए उसने गोरिल्ला जो युद्ध बोला जाता है वो गोरिल्ला वॉरफेयर वो जारी रखा था। गोरिल्ला वॉरफेयर शिवाजी का भी बहुत ही फेमस वॉरफेयर था, तो वो उसने जारी रखा था। बार बार वो युद्ध उसके साथ हो रहा था। आफ्टर द डिफीट ऑफ हल्दी घाटी इन 1576 AD, राणा प्रताप टुक द कैपिटल ऑफ गोलकुंडा and continued fighting till the end. Later on, he made Chavan and Dungapur as his capital. ही डाइड एट द एज ऑफ 51। इस तरह से युद्ध करते करते उन्होंने चावन और डूंगरपुर को भी अपने कब्जे में ले लिया था, उसको अपना कैपिटल बनाया था, और लास्ट में उनकी डेथ हो गई एट द एज ऑफ 15। तो महाराणा प्रताप भी अकबर के साथ बहुत ही लड़े थे, वो बहुत ही मर्दानी तरीके से उनके साथ लड़े थे, और इसीलिए उनको भी मुग़ल के जो एरा थे उसमें उसको भी बहुत ही अच्छे से याद रखा जाता है। महाराणा प्रताप का ये जो फोटो आप देख रहे हैं उसका ये घोड़ा चेतक हमेशा उसके साथ रहता था, और इसीलिए चेतक भी महाराणा प्रताप का युद्ध में वैसे ही साथ देता था, इसलिए उसको भी साथ साथ में याद किया जाता है। वो उसका बहुत ही वफादार था और उसको कई बार युद्ध से बचाया था चेतक ने। उनकी भी बहुत अच्छी कहानियाँ हैं, फिर कभी टाइम मिलेगा तो उसके बारे में भी पढ़ाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने किसके बारे में सुना? राणा सांगा यानी दुर्गादास राठौड़ के बारे में। दुर्गादास राठौड़ वॉज द सन ऑफ अक्षरन राठौड़, the minister of Jaswant Singh, the ruler of Marwar. He is compared to Rana Pratap. He did not accept the dominion of Aurangzeb during his region. वीर दुर्गादास राठौड़ जो थे वो अस्करन राठौड़ के बेटे हुआ करते थे, वो जसवंत सिंह के मिनिस्टर थे। यहाँ पर हम पढ़ेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में। छत्रपति शिवाजी, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ इंडिया, was the founder of Maratha Empire. He born in 1627 AD in Simneri, Maharashtra. Shivaji, the son of Jijabai and Saji, was greatly influenced by his guru Samarth Ramdas and Dadaji Kondo Dev. He conquered more than 40 forts to expand great Maratha kingdom for a small estate. He fought with Mughal Emperor Aurangzeb and Adil Shah of Bijapur Sultanate for a long time and finally achieved victory.
छत्रपति शिवाजी महाराज जो थे वो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ मराठा एम्पायर के माने जाते हैं। उन्होंने मराठा एम्पायर की स्थापना की थी। उनका जन्म हुआ था 1627 एडी में शिवनेरी महाराष्ट्र में जो है वहाँ पर। उनके फादर और मदर का नाम था, मदर का नाम जीजाबाई और उसके फादर का नाम था शाहजी। वो अपने गुरु रामदास से बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, वो उनकी सारी जो है फॉलो करते थे। दादाजी उनके जो थे कौंडदेव, उसको भी वो बहुत ही मानते थे। उन्होंने 40 फोर्ट्स जो थे, 40 किले जो हैं उनको एक्सपांड किया था ग्रेट मराठा किंगडम में। उनको छोटे से साम्राज्य से उनको एक छोटा स्टेट में उनको कन्वर्ट किया था। मुगल एम्परर औरंगजेब और आदिल शाह बीजापुर सल्तनत के, उन्होंने उनके साथ बहुत लंबे समय तक युद्ध किया था और लास्ट में उनको विक्ट्री मिली थी। आफ्टर हिज डिफीट ही साइंड अ ट्रीटी विथ मुगल एम्परर इन 1665। औरंगजेब इवन इम्प्रिजन्ड हिम। उन्होंने उनके साथ एक ट्रीट प्लान किया था, उनके साथ एक खाना प्लान किया था और वहाँ पर उनको प्रिजन कर दिया गया था, उनको जेल में रखा गया था। बट वहाँ से वो क्लेवरली एस्केप हो गए थे। ही वॉज कॉरोनेटेड इन 1674 AD एट राजगढ़ एंड रोज टू प्रोमिनेंस एज अ हिंदू एम्परर। एक हिंदू महाराजा की तरह उनको ट्रीट किया गया था। उनका कॉरोनेटेड माने उनकी ताजपोशी जो है उनके गुरु रामदास ने की थी। यहाँ पर पिक्चर में आपको दिख रहा है उनकी ताजपोशी जो थी, उनके ये गुरु हैं जो रामदास जी, उन्होंने की थी। और 1674 में एक हिंदू एम्परर की तरह उनको माना जाता था, उनको अच्छे से जाना जाता था। इन एडिशन ऑफ बीइंग अ ग्रेट कॉन्करर, he was also an efficient administrator and great organization. His cabinet was known as Ashta Pradhan Mandal. He died in 1680 AD. उनका डेथ हुआ था, देहांत हुआ था उनका 1680 AD में। उनकी जो कैबिनेट थी वो अष्टप्रधान मंडल के नाम से जानी जाती थी। वो बहुत ही अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे और बहुत ही अच्छे ऑर्गेनाइजर थे। वो अपने बहादुरी के लिए भी बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं शिवाजी महाराज। उसके बाद मुगल का हम लोग देखेंगे यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। मुगल का एडमिनिस्ट्रेशन वॉज सिस्टमेटिकली एस्टाब्लिश्ड बाय अकबर। इन इट द एम्परर वॉज द सेंटर ऑफ रूल एंड द हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ही वॉज सुप्रीम कमांडर एंड जज। A wazir was appointed to coordinate between the emperor and administration. He was called Diwan-e-Wazir. A Kul was also the head of finance and revenue system. जो वजीर होता था मुगल सल्तनत में, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम का एक हिस्सा हुआ करता था वो, और फाइनेंस और रेवेन्यू सिस्टम को वो देखता था। द हेड ऑफ द आर्मी वॉज कॉल्ड मीरबख्श। He recruited the army and its officers. He supervised the intelligence system. His spies, the Mughal Empire, were known as Pakarwanis. ये जो है मीर बख्श जो हुआ करता था, उसकी आर्मी का जो हेड है उसे मीर बख्श के नाम से जाना जाता था। उसका काम था इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट को संभालना, और जो स्पाइज माने कि जो जासूस हुआ करते थे मुगल एम्पायर में, उसको भी संभालना, और उनको वक्कवनीस के नाम से जाना जाता था। There was a department called a Mir Sanam to look after the personal needs of the emperor. He was also the head of government factories. The head of judiciary was काजी। हेड ऑफ जुडिशरी जो हुआ करता था उसको काजी बुलाया जाता था। काजी माने जो हमारे आज के जो जज हैं उनको तब क्या बुलाया जाता था, काजी। रेवेन्यू सिस्टम कैसे हुआ करता था। Akbar introduced the new revenue system in India which was known as Mansabdari system. The revenue rate was the 1/3 part of the annual produce. The founder of Akbar's revenue system was Todermal. Mansabdari system was synced with army as well as the revenue department. Mansab means Jagir and Mansabdar means who was considered as the chief of the Jagir. He collected revenue from the Jagir and maintained law and order in the area. मनसबदार बुलाया जाता था, और ये जो सिस्टम थी पूरी उसको मनसबदारी बुलाया जाता था। वो जो आर्मी और रेवेन्यू का जो भी डिपार्टमेंट होता था उन पे उनका कब्जा हुआ करता था, वो उनके हेड हुआ करते थे। For this he was given army according to the Jagir. He was considered the chief justice of area and was transferred at a regular interval. Mughal Mansabdari system was unique in the world and was the highest paid in the world. मनसबदारी जो उनके हुआ करते थे उनको सबसे ज़्यादा पे दिया जाता था अकबर के टाइम पे। कल्चर
ड्यूरिंग द मुगल एज में कल्चर किस तरह से डेवलप हुआ था? इंडियन कल्चर फ्लोरिश्ड ड्यूरिंग द मुगल पीरियड. हिंदू एंड मुस्लिम कल्चर्स मिंगल्ड विद ईच अदर. मिंगल्ड का मतलब एक साथ जुड़ गए थे दोनों, हिंदू और मुस्लिम कल्चर एट द टाइम ऑफ मुगल पीरियड. It was known as Ganga Jamuna culture. The Mughal established many forts, palaces, gates, mosques, and gardens. Babur set up garden in Agra and Lahore. Sher Shah built a tomb at Sarsa and a mosque at Delhi. Akbar built a fort of Agra and made unique construction of Fatehpur Sikri, 36 km from Agra. These include Buland Darwaza, Salim Chisti Dargah, Mosque, and Panch Mahal, built in memory of the victory over Gujarat. The use of marble increased in construction during the time of Jahangir. The time of Shah Jahan is considered to be the golden age of architecture. The Mughal Empire, he built the Taj Mahal and Moti Masjid at Agra as well as the famous Red Fort in Delhi. औरंगजेब built a tomb of Rabir Uddaman, बीवी का मकबरा जो इसको बोला जाता है, which bears striking resemblance to the Taj Mahal in Aurangabad in memory of his wife. पेंटिंग कैसा हुआ करता था मुगल के टाइम पे? मुगल पेंटिंग वेर वर्ल्ड फेमस इन हाईली प्रोग्रेस्ड इन द टाइम ऑफ जहांगीर. द मुगल एम्परर used to invite the best painter in Delhi. During Akbar's time, there were a great painter named Jaswant and Baswan. They painted beautiful picture in Persian stories, books of translation of Mahabharat and Akbarnama. Jahangir's painter name was Mansoor, was the world famous. Jahangir established a school of painting. During this period, the painting progressed in Rajasthan, Gujarat, Punjab, Himachal Pradesh, and सदर्न स्टेट. लिटरेचर कैसा हुआ करता था उस टाइम पे? द मुगल एम्परर वेर पैट्रन ऑफ लिटरेचर. दे वेर गुड राइटर्स. ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एक्सेसिव लिटरेचर वॉज क्रिएटेड इन पर्सियन, अरेबिक, हिंदी एंड अदर इंडियन लैंग्वेजेस. Abul Fazal has written biography of Akbar, namely Akbarnama. He translated the Mahabharata. A lot of literature based on the life of Krishna was written in Indian language. Eknath, Gyaneshwar and Swami Ramdas composed devotional literature in Marathi. Music कैसा हुआ करता था? Akbar was a connoisseur of music. The great classical singer Tansen was one of the Navratnas. He created various ragas. लास्ट में हम लोग मुगल एम्पायर के बारे में चंद लाइनें पढ़ेंगे. मुगल एम्पायर एस्टैब्लिश्ड इन 1526 AD was the brink of collapse after the death of Aurangzeb in 1707. India was divided into small states and absence of powerful ruler. These included the weak rulers of Mughal dynasty, Nizam of Hyderabad, the Nawab of Bengal and Bihar, the Rajput state of Rajasthan, the Marathas, the Sikh state of Punjab, etc. These states used to fight with one another. As a result, they become weak. Under such circumstances, they trading companies from Europe and started dreaming of established rule over India. ये जो रूलर्स हैं सारे वो अपने आप में बहुत ही वीक हुआ करते थे, एक दूसरे के साथ लड़ाइयाँ किया करते थे. इसीलिए यूरोप के जो ट्रेडर्स थे, यूरोप के जो व्यापारी थे, वो इंडिया में आके ड्रीम करने लगे कि वो अपना यहाँ पर स्टेट डेवलप कर सकते हैं. ओके, तो दिस इज़ द मुगल एम्पायर, द फॉल एंड राइजेज अभी हमने यहाँ पर पढ़ा. आगे हम अपना नेक्स्ट चैप्टर में मुगल के बारे में और भी पढ़ेंगे. ओके बच्चे, हैव अ गुड डे.